क्या आपने कभी रात को सोते सोते ये सोचा है कि क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा? ऐसा अमीर कि पैसे के लिए सोचना न पड़े, घर हो, गाड़ी हो, परिवार खुश हो और दिल में चैन हो। लेकिन फिर एक आवाज आती है, अरे ये सब तो उनके लिए है जिनके पास किस्मत, कॉन्टैक्ट्स या करोड़ों की फैमिली प्रॉपर्टी है। पर क्या सच में करोड़ बनाना इतना दूर है? अब एक बात सोचिए, मान लीजिए आप इस वक्त किसी छोटे से शहर या गांव में हैं। बैंक अकाउंट में 500 रुपए है, सैलरी हर महीने आती है, लेकिन 10 दिन में गायब हो जाती है। ईएमआई, किराया, राशन, बच्चों की फीस और फिर वही जीरो। फिर अगली सैलरी का इंतजार। अब बताइए, करोड़ बनाने की बात यहां फिट होती है क्या? सुनने में नहीं, लेकिन सोच में जरूर। क्योंकि करोड़ कमाना कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो हर इंसान सीख सकता है, चाहे आप अभी कहीं भी खड़े हों। जरूरी है सिर्फ एक चीज, सोच का बदलना। रवि ने भी यही किया। रवि एक मिडिल क्लास लड़का है, दिल्ली के पास एक छोटे शहर में काम करता है। नौकरी ठीक ठाक है, लेकिन पैसों से मन दुखी रहता है। हर महीने यह प्लान बनाता है कि अब सेविंग शुरू करूंगा, लेकिन महीने के आखिरी में अकाउंट फिर खाली होता है। एक दिन थक हारकर रवि ने खुद से एक सवाल पूछा, मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं या पैसे को अपने लिए काम करवा रहा हूं? यही था उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। रवि ने सबसे पहले समझा कि करोड़ बनाना कोशिश से नहीं, सिस्टम से होता है। और सिस्टम की पहली ईंट है माइंडसेट। वो सोच जो कहती है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, वो एक टूल है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। अब मान लीजिए आपको महीने में 5,000 रुपए मिलते हैं। आप क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं, थोड़ा बचा लेते हैं, या फिर उस पैसे को और कैसे बढ़ाया जाए ये सोचते हैं। यही 3 सोच है। और जो तीसरा सोचता है वो असली खेल बदलता है। रवि ने पहला स्टेप लिया, एक सिंपल फार्मूला अपनाया, अर्न, सेव, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी नॉलेज, आपकी स्किल और आपकी वैल्यू को बढ़ाने का नाम है। अब रवि ने अपनी पूरी इनकम को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा जरूरत, दूसरा हिस्सा शौक, तीसरा हिस्सा ग्रोथ। नीड बकेट में गया किराया, बिल, राशन। वांट बकेट में गया नेटफ्लिक्स, बाहर खाना, मूवी। और सबसे जरूरी, ग्रोथ बकेट में गया वो पैसा जो उसे करोड़ की ओर ले जाएगा। सिप, किताबें, कोर्सेस। और यहीं से रवि ने सीखा कि जो पैसा हम बिना सोचे खर्च कर देते हैं, वही पैसा अगर सही जगह लगाया जाए तो वही हमें करोड़पति बना सकता है। अब एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक आदमी 50,000 रुपए कमाता है, लेकिन 48,000 रुपए खर्च कर देता है। दूसरा आदमी 20,000 रुपए कमाता है, लेकिन 5,000 रुपए सेव करता है और समझदारी से निवेश करता है। तो असली अमीर कौन? जिसकी कमाई ज्यादा है या जिसकी सेविंग और ग्रोथ माइंडसेट ज्यादा मजबूत है? रवि ने जब यह सोचा तो एक डिसिप्लिन शुरू किया। हर महीने कुछ भी हो जाए 10,000 रुपए की सिप करनी है। कोई बहाना नहीं, कोई गिनती नहीं। हर महीने की पहली तारीख ऑटो डेबिट से पैसा म्यूचुअल फंड में चला जाता। रवि अब धीरे धीरे वो करने लगा जो ज्यादा लोग प्लान ही नहीं करते, अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाना। अब वो अपने खर्च भी ट्रैक करता। हर दिन सिर्फ 5 मिनट खर्च लिखता। कोई फैंसी ऐप नहीं, बस एक पुरानी डायरी में। पर उस डायरी ने उसे वो आईना दिखाया जो शायद सालों से दिखना बंद हो गया था। तू खुद ही अपने पैसों का सबसे बड़ा लीक है। और जब रवि ने उस लीक को बंद करना शुरू किया तो उसकी जेब नहीं, उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करता है तो गिल्ट नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि 500 रुपए बचाकर उसने 500 रुपए का नुकसान नहीं किया। उसने करोड़ बनने का एक स्टेप आगे बढ़ाया है। यहीं से शुरू हुआ रवि का असली सफर, क्योंकि अब पैसा सिर्फ उसकी जेब में नहीं, उसके कंट्रोल में था। अब धीरे धीरे सिप का जादू दिखने लगा। हर महीने 10,000 रुपए, साल में ₹1.20 लाख, 5 साल में 6 रुपए लाख। 12% के रिटर्न के साथ वो 6 लाख रुपए बन सकता है, 8 लाख रुपए से ज्यादा। और अगर रवि ये आदत बनाए रखे तो यही आदत अगले 15-20 सालों में ₹1 करोड़ बन सकती है। लेकिन रवि को सिर्फ सेविंग से करोड़ नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था एक ऐसा सिस्टम जो कमाई भी बढ़ाए। और इस सोच के साथ रवि ने अगला स्टेप लिया।
रवि को अब समझ आ गया था कि सिर्फ सेविंग से करोड़ नहीं बनते, कमाई बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। अब उसने खुद से एक सवाल पूछा, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मैं दूसरों को दे सकता हूं और जिससे मैं एक्स्ट्रा इनकम कमा सकूं? वो अपनी नौकरी तो कर ही रहा था, लेकिन शाम के कुछ घंटे और वीकेंड्स को खाली मानकर छोड़ रखा था। अब उन घंटों को उसने एक स्किल सीखने में लगाना शुरू किया। उसने रिसर्च किया, यूट्यूब देखा, फ्री कोर्सेज किए और सीखा कंटेंट राइटिंग। शुरुआत में थोड़ी हिचक थी, लेकिन रवि जानता था परफेक्ट बनकर शुरू करने की जरूरत नहीं है, बस शुरू करना जरूरी है। पहले हफ्ते एक छोटा सा क्लाइंट मिला, 500 रुपए कमाए। दूसरे हफ्ते 1000, 3 महीने में 5000 रुपए महीना, और कुछ महीनों में वो अपनी सैलरी से अलग 10000, 15000 महीना कमाने लगा। रवि अब समझ चुका था, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आर नॉट अ लक्जरी एनिमोर, देयर नेसेसिटी। आपके पास भी कोई न कोई स्किल है, चाहे वो ट्यूटर बनना हो, डिजाइन करना हो, कुकिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया हैंडल करना। आज की दुनिया में पैसा कमाने के रास्ते अनगिनत हैं, बस जरूरत है उन्हें पहचानने और काम पर लगाने की। अब रवि के पास था पहला इंजन, उसकी नौकरी। दूसरा इंजन, उसकी स्किल से साइड इनकम। लेकिन असली मजा तो तीसरे इंजन में था, वो इनकम जो नींद में भी आती है। रवि ने ब्लॉग शुरू किया, एक ई बुक लिखी और अमेजन पर डाल दी। अफिलिएट मार्केटिंग से हर महीने कुछ 100 रुपए आने लगे। शुरुआत में बहुत छोटा लगा, लेकिन यही तो कंपाउंडिंग है। शुरुआत में छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता है। रवि अब स्मार्ट तरीके से टाइम इन्वेस्ट करने लगा। नेटफ्लिक्स की जगह फाइनेंस वीडियो देखने लगा, इंस्टाग्राम स्क्रॉल की जगह फ्रीलांस वेबसाइट्स पर क्लाइंट खोजने लगा। और फिर एक और बड़ा स्टेप, उसने खुद से यह पूछना शुरू किया, मैं जो हर महीना खर्च कर रहा हूं, क्या वो मेरी अमीरी की जर्नी को तेज कर रहा है या धीमा? जब भी उसे बाहर खाना खाने का मन करता, नया फोन लेने का प्लान बनता या किसी सेल की तरफ मन खिंचता, वो खुद से यही सवाल पूछता, क्या यह जरूरी है या बस मन कर रहा है? और जवाब अगर मन कर रहा है होता तो वो उस खर्च को टाल देता, क्योंकि रवि जानता था, यू आर ऑलवेज पेइंग अ प्राइस, ईदर फॉर डिसिप्लिन और फॉर रिग्रेट। अब रवि ने एक सिस्टम बनाया, हर खर्च को इमोशन से नहीं, लॉजिक से देखने का नियम। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। रवि ने हर कदम को सिस्टम में बांधना शुरू किया। जैसे उसकी सिप अब ऑटो डेबिट हो चुकी थी। हर हफ्ते एक बार वो अपना खर्च ट्रैक करता। महीने के अंत में वो अपनी एक नोटबुक में 3 चीजें लिखता, इस महीने कितना कमाया, कितना इन्वेस्ट किया, क्या नया सीखा। अब उसका ध्यान सिर्फ सेविंग या कमाई पर नहीं, प्रोग्रेस पर था। रवि अब वो रवि नहीं रहा जो महीने के अंत में 0 पर होता था। अब वो हर महीने खुद को थोड़ा और बेहतर बना रहा था। उसने अपने फोन की वॉलपेपर पर एक लाइन लगा दी, मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। और यही हर दिन उसे रिमाइंड करता था कि वो क्यों मेहनत कर रहा है। अब रवि के अंदर एक नई आग थी। वो सिर्फ सेविंग नहीं कर रहा था, वो खुद को करोड़ बनाने की जर्नी पर ले जा रहा था। एक ऐसा करोड़ जो सिर्फ अकाउंट में नहीं, सोच में भी हो। और यही से शुरू होती है असली जंग, लंबे समय तक इस सिस्टम को बनाए रखने की। क्योंकि शुरुआत करना आसान होता है, जुनून के साथ लोग कुछ दिन टिक जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी वही असली टक्कर है। रवि के सामने भी यही सवाल था, क्या वो इस सिस्टम को सालों तक चला पाएगा? क्योंकि असली दौड़ वो नहीं जो तेज भागता है, बल्कि वो जो बिना थके लंबे समय तक चलता है। रवि अब वो इंसान बन चुका था जो हर महीने एक सिस्टम फॉलो करता है। कमाई बढ़ रही थी, खर्च कंट्रोल में था, इन्वेस्टमेंट चालू था। लेकिन अब सवाल था, क्या वो इस पूरे प्रोसेस को सालों तक लगातार बनाए रख पाएगा? क्योंकि यही है असली कड़ी, कंसिस्टेंट रहना जब आसपास सब कुछ डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो। हर दिन सोशल मीडिया पर किसी दोस्त की ट्रिप की फोटो, किसी और का नया फोन, नया लैपटॉप, नए कपड़े। लेकिन रवि जानता था, हर बार मन नहीं मानता, लेकिन हर बार मन मान लेना समझदारी नहीं। उसने एक सिंपल रूल बना लिया था, डिस्ट्रैक्शन का फैसला इमोशन से नहीं, लॉजिक से लेना है। जब भी कोई नया खर्च सामने आता, वो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या यह खर्च मेरे करोड़पति बनने की जर्नी को तेज करेगा या धीमा?
जवाब अगर धीमा होता तो वो बिना बहस के मना कर देता। और यही रवि का सीक्रेट था। वो डिसिप्लिन को प्राइस नहीं मानता था, वो उसे फ्रीडम की कीमत मानता था। रवि ने यह भी समझ लिया था कि लोग पैसे से नहीं, सिस्टम की कमी से हारते हैं। शुरुआत में जोश होता है, 2 महीने सिप करते हैं, 3 महीने स्टॉक्स देखते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वही पुरानी लाइफ लौट आती है। क्यों? क्योंकि लोग विल पावर पर भरोसा करते हैं पर सिस्टम बनाना भूल जाते हैं। रवि ने खुद के लिए सिस्टम बनाए थे, जैसे हर महीने की 1 तारीख को सिप ऑटो डेबिट, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। हर हफ्ते 1 बार खर्च ट्रैक करना ताकि पता चले पैसा कहां जा रहा है। महीने के आखिर में एक मनी रिचुअल, वो डायरी खोलता और खुद से 3 सवाल पूछता। इस महीने कितना कमाया, कितना इन्वेस्ट किया, क्या नया सीखा। और इस पूरी प्रोसेस में उसे जो सबसे बड़ा सबक मिला वो था कंपाउंडिंग। लोग कंपाउंडिंग को सिर्फ ब्याज पर ब्याज समझते हैं, लेकिन रवि के लिए कंपाउंडिंग एक माइंडसेट था। छोटे छोटे काम लगातार करना। हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना एक छोटा काम है, लेकिन अगर आप उसे 10 साल लगातार करते हैं तो 12 लाख रुपए का निवेश 23 लाख रुपए से ज्यादा बन सकता है। 15 साल में 50 रुपए लाख, 20 साल में 1 रुपया करोड़ से भी ऊपर। और रवि को पता था वक्त उसका सबसे बड़ा दोस्त है। अगर आप 25 की उम्र में सिर्फ 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करें तो आप 40 तक करोड़पति बन सकते हैं, बिना कोई लॉटरी जीते, बिना कोई बड़ा बिजनेस शुरू किए। लेकिन लोग कंपाउंडिंग से फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो 3 गलतियां करते हैं। बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, बीच में पैसा निकाल लेते हैं, कुछ महीने बाद बोर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। रवि ने खुद को यह सब करने से रोका क्योंकि उसे समझ आ गया था कंपाउंडिंग आपकी स्किल्स का नहीं, आपके पेशेंस का टेस्ट है। उसने खुद से एक और वादा किया, अगर मैं आज थोड़ा भी कर सकता हूं तो कल बहुत कर पाऊंगा। वो हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ाता गया। 10,000 रुपए की सिप को धीरे धीरे 12,000 रुपए, फिर 15,000 रुपए किया। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ी वैसे वैसे उसने अपनी इन्वेस्टमेंट भी अपग्रेड की, क्योंकि रवि जानता था सेविंग से सिर्फ सरवाइव कर सकते हैं, ग्रोथ के लिए कमाई बढ़ानी पड़ेगी। और इसलिए उसने अपनी साइड इनकम को और मजबूत किया। अब रवि ब्लॉग लिख रहा था, क्लाइंट्स के लिए कंटेंट बना रहा था, कभी कभी ट्यूटरिंग कर रहा था, और उसी साइड इनकम से उसने हर महीने की सिप में फ्यूल डाला। रवि के पास अब 2 इनकम स्ट्रीम्स नहीं, 3 थी, जॉब, स्किल और डिजिटल। उसने एक माइंडसेट अपनाया, हर 100 रुपए की सबसे ज्यादा वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं। यानी हर खर्च से पहले यह सोचना, क्या यह पैसा मुझे फाइनेंशियली आगे बढ़ा रहा है? अगर नहीं तो वो खर्च करने की बजाय या तो उस पैसे को इन्वेस्ट करता या फिर उससे कुछ नया सीखता। 300 रुपए की एक फाइनेंस बुक जो लॉन्ग टर्म में उसकी सोच को बदल दे, वो उसके लिए 30,000 रुपए की वैल्यू रखती थी। रवि ने खुद को पढ़ना सिखाया, हर महीने कम से कम एक किताब बिजनेस या मनी माइंडसेट पर। और हर किताब के साथ उसकी सोच में एक नया कोना खुलता गया। अब रवि पैसा नहीं कमा रहा था, पैसे को समझ रहा था। वो अब हर खर्च को इन्वेस्टमेंट की नजर से देखने लगा, हर आदत को एक रिटर्न की तरह सोचने लगा, और इसी सोच ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब रवि वो इंसान बन चुका था जो न सिर्फ कमाता था बल्कि पैसे को मैनेज करता, कंट्रोल करता और उसके लिए काम कराता था। लेकिन अब अगला स्टेप था, एक क्लियर, सिंपल और टिकाऊ प्लान। क्योंकि करोड़ की जर्नी कोई धुंधली चीज नहीं है, वो एक रोड मैप है जिसे साफ साफ देखा जा सकता है। रवि ने सबसे पहले खुद को फाइनेंशियल मिरर में देखा, यानी रियलिटी चेक लिया। उसकी मंथली इनकम क्या है, कितना खर्च होता है, कितना बचता है और कहां कहां से लीकेज हो रहा है। उसने देखा कि अगर वो अपनी लाइफस्टाइल में हल्का सा बदलाव करे तो हर महीने 25,000 रुपए तक बचा सकता है। यह उसके लिए गेम चेंजर था, क्योंकि अब उसके पास क्लियर डेटा था। इतना बचा सकता हूं, इतना इन्वेस्ट कर सकता हूं, इतने साल में करोड़ के करीब पहुंच सकता हूं। अब अगला स्टेप था क्लियर गोल सेट करना विदाउट कंफ्यूजन। रवि ने 1 करोड़ का सपना छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। ईयर 1 गोल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, ईयर 3 गोल 5 लाख रुपए तक पहुंचना, ईयर 5 गोल
1 to 15 लाख इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनाना और अगले 10-12 साल में 1 रुपया करोड़ टच करना। अब गोल सिर्फ एक सपना नहीं रहा, अब वो एक टाइम बेस्ड टारगेट बन चुका था। फिर उसने सबसे आसान लेकिन सबसे असरदार तरीका अपनाया, हर चीज को ऑटोमेट कर देना। हर महीने की पहली तारीख 15,000 रुपए सीधे सिप में चला जाता था। उसे सोचने की जरूरत नहीं थी कि इस बार इन्वेस्ट करूं या कोई खर्च पहले निपटा लूं। ऑटो डेबिट रिमूव्स सेल्फ डाउट। और सबसे जरूरी बात, रवि जानता था कि सेविंग से करोड़ नहीं बनते, कमाई बढ़ानी भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए उसने अपनी साइड इनकम पर और फोकस किया। अब वो सिर्फ कंटेंट नहीं लिखता था, बल्कि लोगों को कंटेंट राइटिंग सिखाने लगा। उसने एक डिजिटल कोर्स बनाया जो रात को सोते हुए भी बिकता था। कुछ क्लाइंट से कंसल्टिंग शुरू की और वो 10,000 रुपए जो पहले एक्स्ट्रा इनकम थी, अब 20,000 30,000 हो चुकी थी। रवि ने सारा एक्स्ट्रा पैसा फिर से इन्वेस्ट करना शुरू किया। यानी जो पहले सिर्फ एक स्ट्रीम से सिप चल रही थी, अब वो 2 स्ट्रीम से फ्यूल होने लगी थी। और यही सबसे पावरफुल पॉइंट है, ग्रो, रीइंफोर्स, रिपीट। हर साल रवि ने अपना प्लान रिव्यू किया। क्या मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूं? क्या कोई खर्च और कट सकता है? क्या मेरी स्किल से और इनकम आ सकती है? जैसे ही इनकम बढ़ी, सिर्फ 15,000 रुपए से 20,000 रुपए हो गई। कुछ इन्वेस्टमेंट रीबैलेंस किए और प्लान को अपडेट रखा। रवि अब किसी एक स्ट्रेटजी पर निर्भर नहीं था। उसके पास एक पूरा वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम था जिसमें माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट, इनकम ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट क्लैरिटी सब कुछ जुड़ा था। अब आप सोचिए, अगर आप भी आज से यही सब करें, यानी अपनी रियल सिचुएशन को समझें, एक अचीवेबल गोल सेट करें, सब कुछ ऑटोमेट कर दें, साइड इनकम की तलाश करें और हर साल खुद को अपग्रेड करते रहें, तो क्या 1 करोड़ सिर्फ एक सपना रहेगा? नहीं, वो एक सिस्टम बन जाएगा। और सिस्टम कभी झूठ नहीं बोलता। अब आपसे एक आखिरी सवाल, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं करोड़पति बन सकता हूं? तो जवाब है हां, आप बन सकते हैं। जरूरत नहीं है किसी विरासत की, ना हाई प्रोफाइल जॉब की, ना बड़े कनेक्शंस की। बस चाहिए एक चीज, अपने ऊपर भरोसा। क्योंकि जो भी आज करोड़ों में खेल रहा है, वो कभी 100 रुपए की नौकरी करता था। जो भी आज स्काई में उड़ रहा है, वो कभी जमीन पर दौड़ना सीख रहा था। अगर आपके पास आज पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास सपना नहीं है, तो वही गेम ओवर हो जाता है। इसलिए आज ही खुद से एक वादा कीजिए, मैंने भले ही छोटी शुरुआत की है, लेकिन मैं बड़ा खत्म करूंगा। आपका गांव, शहर, फैमिली बैकग्राउंड मायने नहीं रखता। मायने रखती है आपकी सोच, भूख और कंसिस्टेंसी। क्योंकि पैसा एक इमोशन नहीं, एक प्रोसेस है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आपको उस मुकाम तक ले जाता है जहां लोग आपको देखकर कहते हैं, उसने कैसे कर लिया? और आप मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहते हैं, मैंने बस एक चीज सीखी, रुकना नहीं।